नमन बंदन। मानव जन्म श्रेष्ठ और श्रेष्ठता का कारण परमात्म तत्व को जानना, स्व को जानना, अपने आप को जानना, और इसका साधन है सदगुरु का जीवन में आना। सदगुरु जब जीवन में आता है तो इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर जो सर्वव्यापक है, जो जानने योग्य है, इनका दीदार सदगुरु करा देता है। मानव की फिर भी दौड़ बनी रहती है, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की चाह। आप देखिए, बुद्ध को देखें, सिद्धार्थ का पिता सम्राट और सम्राट का बेटा भी राजकुमार, सम्राट का बेटा भी सम्राट ही कहलाता। ये पुरातन इतिहास को देखें, खोजें, तो इससे उच्च पद हो सकता कोई, और इस पद से ऊंची कोई प्रतिष्ठा हो सकती है, इससे बड़ा सम्मान हो सकता है कोई, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दी। दृश्य तीन देखे, आज का मानव रोज ये दृश्य देखता है। उन्होंने जो पहला दृश्य देखा जिनने उनकी जिंदगी को परिवर्तन लाया, एक बीमार व्यक्ति को देखा, पूछा इसे क्या हो गया, ये बीमार हो गया, क्या मुझे भी बीमार होना है? कहते आप भी बीमार हो सकते, शरीर का ये धर्म है। शरीर 5 तत्वों का बना है, तो 5 तत्वों में जब असंतुलन पैदा होता उसे बीमारी कहा जाता है, उसे अस्वस्थ होना कहा जाता है। और दूसरा दृश्य देखा, एक वृद्ध जो झुक के चला था। पूछा ये कौन? कहते वृद्ध, क्या मुझे भी ऐसा होना है? युवक था तब। हाँ, तुम्हें भी ऐसा होना है, यह नियति का धर्म है। शरीर की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, बाल अवस्था से फिर यौवनावस्था, यौवनावस्था से फिर वृद्धावस्था, ये तो नियति, ये तो नियम है प्रकृति का। बुद्ध थोड़ा आगे निकले, आगे तीसरा दृश्य देखा। कुछ लोग, एक शव यात्रा चल रही थी। पूछा ये क्या दृश्य है? कहा कि व्यक्ति मर गया, उसकी शव यात्रा चल रही है। 5 तत्व में विलीन होने के लिए जो जिस धर्म में, संस्कृति में जो विधान होता है, उसके मुताबिक इनको उस यात्रा पे लिया जा रहा है, जिसको अंतिम यात्रा कहते, पार्थिव देह की यात्रा कहते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा होना? कहते हाँ बुद्ध, तुम्हारे साथ भी। सिद्धार्थ था तब नाम। हाँ सिद्धार्थ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होना। तत्क्षण सभी को कहा रुक जाओ, अब राज्य में जाके क्या करना है? राजसभा बुलाया था उन्हें उस दिन। कहा कि अब उधर जाके क्या करना है, ठहरो। यदि दुख है तो उस दुख का भी कोई कारण है, और यदि कारण है तो उस कारण का भी समाधान है। और सत्य की तलाश में, आप सभी जानते हैं, परिवार चाहता है ये गृहस्थ में बंधे, संन्यास्त ना हो। शादी भी कराई, बेटे का जन्म भी हुआ, लेकिन बुद्ध ने कहा ये सब व्यर्थ है। जो सार्थक है, जो जानने योग्य है, वो इस जीवन रहते ही जाना जा सकता है। और निकल पड़े तलाश। आज का मानव न जाने किस उधेड़ बुन में, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और समय रहते जागें, खुद भी जगें, औरों को भी जगाएं। नमन बंदन।